अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में। अमूमी तौर पे आपने खुद अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा या हमारे सोशल सर्कल में, हमारे जानने वालों में हम किसी ना किसी अपने फ्रेंड या कोलीग को देखते हैं कि अपनी लाइफ के किसी फेज में वो एक ज़हनी कशमकश का शिकार होते हैं और उनकी लाइफ एक रूटीन में चलते-चलते एकदम से उनको अपनी ज़िंदगी बेमायनी नज़र आना शुरू हो जाती है। उनके ज़हन में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आना शुरू हो जाते हैं, जो कि उनकी अपनी एग्ज़िस्टेंस से रिलेटेड होते हैं। अक्सर औक़ात वो अपने आप से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है? या मैं एक बेमकसद ज़िंदगी जी रहा हूँ। आफ्टर लाइफ़ कैसी होगी? ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी के बारे में मैंने कुछ किया है या नहीं किया? या अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है, तब भी उनको एकदम से बेज़ारी की कैफ़ियत आ जाएगी और सवालात आएँगे कि इस सारी कामयाबी, इस सारी दौलत का क्या फ़ायदा है? इस ज़हनी कशमकश को हम टेक्निकल टर्म्स में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं, यानी अपनी ही एग्जिस्टेंस के बारे में कॉन्फ्लिक्ट महसूस करना। यहाँ पर ये बात याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी डेली रूटीन लाइफ में हम जो स्ट्रेस या डिप्रेशन फील करते हैं या फेलियर फील करते हैं, उसकी वजह से अगर हमें अपना अपना वजूद या अपनी ज़िंदगी बेमकसद नज़र आए, तो उसको हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं कहते। इसी तरह महज़ इन सवालात का ज़हन में आना कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, दुनिया में आने का मकसद क्या है, महज़ इन सवालात का ज़हन में आना भी एब्नॉर्मल नहीं है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तब पैदा होता है, जब हमें इन सवालात का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा होता और हम तलाश के बावजूद भी अपने आप को स्टक फ़ील करते हैं, एक टनल में बंद महसूस करते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमारे रूटीन लाइफ के स्ट्रेस या फेलियर्स की वजह से ट्रिगर नहीं होता है, बल्कि इसकी चंद वजूहात में से एक ये है कि आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा मेजर लॉस एक्सपीरियंस किया होता है जिसमें से आप रिकवर नहीं कर पा रहे होते हैं, आपका कोई लव्ड वन होता है जो डेथ की शक्ल में या वैसे ही किसी रीज़न की वजह से आपसे अलग हो चुका होता है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आपने कोई ऐसा फेलियर एक्सपीरियंस किया होता है जिसने आपको अंदर से तोड़ के रख दिया हो और आप उसकी वज़ह से अभी तक उससे रिकवर नहीं कर पाए हैं। लेकिन वो कोई मेजर फेलियर होगा जो कि आपकी ज़िंदगी में एक परमानेंट चेंज ला चुका होता है और आप उस चेंज को अनडू नहीं कर सकते हैं। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट रीज़न आपकी कोई फीलिंग ऑफ गिल्ट हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी वजह से इनसिक्योर फ़ील करते हों या गिल्ट फ़ील करते हों और वो जो भी फैक्टर है जिसकी वजह से आप गिल्ट फ़ील करते हों, यू फ़ील योरसेल्फ अनएबल टू अनडू दैट फैक्टर। और लास्ट कॉमन रीज़न ये है कि आप सोशल फुलफिलमेंट महसूस नहीं करते हैं। चाहे आपके दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन इतने बड़े सर्कल में भी कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं होता जो आपकी बातों को समझ सके। यूजुअली एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस महसूस करने वाले लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोच के मालिक होते हैं, इसलिए अक्सर उनको बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में भी अपना आप अकेला महसूस होता है। तो ये इसकी चंद रीज़न्स हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अनसर्टेनिटी, अनस्टेबिलिटी फ़ील करता है, मुसलसल एक कशमकश और इज़्तिराब की कैफ़ियत में रहता है। ऐसे लोग क्योंकि सवालात के जवाब की तलाश में रहते हैं, जब तक वो सवालात के जवाब नहीं ढूँढेंगे, मुसलसल एंग्ज़ायटी में रहेंगे, इसलिए इन सवालात और इनके सवालात क्योंकि होते भी बहुत डीप लेवल के होते हैं, बहुत बड़े ज़िंदगी, मौत, दुनिया से रिलेटेड होते हैं, तो अमूमी तौर पे ऐसे लोग गलती ये करते हैं कि वो इन सवालात के जवाब ढूँढने के लिए बाज़ स्पेसिफ़िक किस्म के कल्ट्स या ग्रुप्स को जॉइन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ लोग निहिलिस्टिक टाइप ऑफ ग्रुप्स को जॉइन कर लेते हैं और ये जो ग्रुप्स होते हैं इनका मकसद ये होता है कि आपस में ये ऐसी एक्टिविटी शेयर करते हैं जिससे ये सुसाइडल आइडिएशन को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं और ये तमाम मेंबर्स एक-दूसरे से एग्री करते हैं कि ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं है और आफ्टर लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्चुअली ये तमाम इस किस्म के निहिलिस्टिक ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, वो तमाम ही इसी किसी न किसी कशमकश का शिकार होते हैं। लिहाज़ा दे टर्न टुवर्ड्स डेथ और सुसाइडल आइडिएशन और सेल्फ हार्म एक्टिविटीज़ टू सैटिस्फाई देयर कन्फ्यूजन्स और एंग्ज़ायटी।
اسی طرح انسٹیبلٹی ہوتی ہے کیونکہ تو پھر بعض لوگ بہت اوور ریلیجیس گروپس کو جوائن کر لیتے ہیں، بعض لوگ ایک دم سے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، بعض لوگ بہت باغی قسم کے ریبیلیس قسم کے آرٹسٹک گروپ کو جوائن کر لیتے ہیں جو کہ معاشرے کے نارمز کے خلاف فن کے نام پر ایکٹیویٹیز کرتے ہوں، اور یہ سب اس لیے کرتے ہیں لوگ کیونکہ عام روٹین کی جو نارمز ہے یا ایکٹیویٹیز ہیں اس سے تو ان کو اپنے سوالات یا زندگی کا مقصد فلفل ہوتا دکھائی نہیں دیتا، تو وہ اس قسم کی ریبیلیس ایکٹیویٹیز جوائن کرتے ہیں. لیکن کیونکہ پرابلم ان کی کوپنگ سکل کا ہوتا ہے، پرابلم کوئی فلسفیکل تھیوری کا نہیں ہے کہ وہ کسی گروپ میں جائیں گے ان کو جواب مل جائے گا، کیونکہ وہ خود اس چیز کے ساتھ کوپ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایک گروپ سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، جس کو میں انسٹیبلٹی کا نام دے رہی ہوں کہ وہ کسی ایک جگہ پہ ان کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا، ٹھہراؤ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور کانسیکوئنٹلی کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں زیادہ تر، یا اینگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اکثر کیسز میں اگر پروفیشنل ہیلپ ان کو نہ ملے تو کئی ایسے لوگ ہیں جو ایگزسٹینشیل کرائسس کا شکار ہوتے ہیں اینڈ دے فائنڈ ریزولوشن انٹو سوئسائڈ. سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ ایگزسٹینشیل کرائسس کا شکار ہیں، یا آپ کو ایڈوائز کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ اپنی اس قسم کے سوالات یا سوچیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنے ٹرسٹڈ فیملی ممبرز یا دوستوں کے ساتھ ہی شیئر کریں. اپنے سوشل سرکل میں تمام لوگوں کے ساتھ اس قسم کے کنٹروورشل سوالات شیئر نہ کریں. صرف ٹرسٹڈ لوگوں کے ساتھ اگر آپ شیئر کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ آپ کی ویل بینگ کو پرائیورٹی دیں گے، تو آپ مس ڈائریکشن سے بچ جائیں گے، ڈسٹرکٹیو قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے سے بچ جائیں گے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یوزلی ایک کرائسس شروع ہوتا ہے اس سوال سے کہ زندگی بالکل میننگ لیس ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی لائف میں چیریٹی ورک یا والنٹیئر ورک شروع کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسی ہیبٹ اپنی لائف میں روٹین میں آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنی زندگی میننگ فل لگنا شروع ہو. اگر پہلی ایکٹیویٹیز کے ساتھ آپ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں تو آپ کوئی چیریٹی ورک وغیرہ شروع کر دیں، یو ول اسٹارٹ فیلنگ کنٹینٹمنٹ. تھرڈ موسٹ امپورٹینٹ ٹپ از دیٹ کہ اگر یہ کام کرنے کے باوجود بھی آپ کے ذہن میں یہ سوالات دن بدن گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کو انگزائٹی دن بدن آپ کی انگزائٹی بڑھتی جا رہی ہے، یو مسٹ کنسلٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل سائیکولوجسٹ. سائیکولوجسٹ آپ کی انڈیویجول پرسنالٹی، آپ کے حالات اور آپ کے ان سوالات کے کانٹینٹ کے مطابق آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کیسے ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوئے بغیر آپ اپنی لائف کو دوبارہ میننگ فل بنا سکتے ہیں.